हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है दीपक और मैं आपके सामने आज फिर से एक बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है NRBM मास्क या NRBM ऑक्सीजन मास्क। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रीब्रीथर मास्क। अब हम इसके यूज़ की बात करेंगे। यूज टू प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन टू द हाइपोक्सिक पेशेंट। इसका उपयोग हाई फ्लो ऑक्सीजन में किया जाता है। जब पेशेंट सीवियर हाइपोक्सिया कंडीशन में होता है तब हम NRBM ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली ट्यूबिंग, दूसरा होता है बैग और तीसरा होता है मास्क। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर NRBM मास्क बनता है। अगला हम बात करेंगे इसे डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है। इसे डिसइंफेक्ट करने के लिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। वैसे ही जैसे अपन ने एम्बूबैग के लिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड का प्रयोग किया था। इसे भी हम 20 से 30 मिनट तक 2% ग्लूटाल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसका नाम है राइल्स ट्यूब। इसे हम NG ट्यूब के नाम से या फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। NG ट्यूब या राइल्स ट्यूब को सही डालने का तरीका होता है टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब टू ज़िफी स्टर्नम। इसका मेज़रमेंट किया जाता है और मेज़रमेंट करने के बाद हम इसे नोज़ के थ्रू इंसर्ट करते हैं। अब यूज़ की अपन बात करेंगे। यूज्ड टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड फूड एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक लावाज इन केस ऑफ पॉइजनिंग। मतलब ऐसा कोई भी पेशेंट जिसे हम ओरली फूड नहीं दे सकते उसे NG ट्यूब के माध्यम से देते हैं। इसमें मेडिसिन्स, फूड और गैस्ट्रिक लावाज और पॉइजनिंग वाले पेशेंट में गैस्ट्रिक लावाज का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके डिसइंफेक्ट की बात करेंगे तो इसे भी एम्बूबैग और NRBM मास्क की तरह 2% ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग करके इसे 20 to 30 मिनट तक इसे डिसइंफेक्ट करते हैं। अगले इमेज बेस्ड क्वेश्चन की हम लेरिंगोस्कोप विथ ब्लेड का इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसका उपयोग न्यूमरस साइज इसके अवेलेबल रहते हैं, जिसमें मैकिन्टोश ब्लेड और मिलर ब्लेड 2 प्रकार की ब्लेड होती है। मैकिन्टोश ब्लेड का उपयोग एडल्ट में किया जाता है और मिलर ब्लेड का उपयोग बच्चों के अंदर किया जाता है। जो मैकिन्टोश ब्लेड होती है वो कर्व शेप्ड में होती है और जो मिलर ब्लेड होती है वो स्ट्रेट शेप्ड में होती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करेंगे तो इसका यूज़ AT ट्यूब इंट्यूबेशन करने और विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स एंड फैसिलिटेट ऑफ इंट्यूबेशन प्रोसेस में किया जाता है। जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तो इसे लेरिंग्स को विजुअलाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आसानी तरीके से इंट्यूबेट किया जा सके। अगर हम इसके डिसइंफेक्ट की बात करते हैं तो इसका डिसइंफेक्शन 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल स्वैब एंड हैंडल शुड क्लीन विथ वेट क्लॉथ एंड स्टोर ड्राई। सो नेक्स्ट हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आता है हमारा एंडोटेकियल ट्यूब या ET ट्यूब। यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। इसे हम नेजोट्रेकियल और ओरोट्रेकियल के माध्यम से इंसर्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रिफरेबली ओरोट्रेकियल यूज़ किया जाता है। अब इसमें कफ्ड और अनकफ्ड वेरियस प्रकार की साइज अवेलेबल रहती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें
तो इसका यूज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या मेंटेन प्रिवेंट एयरवे को और प्रिवेंट एस्पिरेशन में किया जाता है। फर्दर हम इसके डिसइंफेक्ट की बात करें तो इसे भी 2% ग्लूटाल्डिहाइड से 20 to 30 मिनट के लिए डिसइंफेक्ट करते हैं।